हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्लास 11 के CMS में है और क्लास 11 के साइंस के कोर्स में भी ये मिलेगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर लाइन क्या है। ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन क्या है? रियल नंबर लाइन एक ऐसा इनफाइनाइट लाइन है। मतलब क्या, ये इस साइड में भी इन्फिनिटी तक जाता है, इस साइड में भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इसके ठीक मिडिल में हम लोग 0 देते हैं। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस में हम लोग नंबर्स पुट करते हैं। जैसे इक्वल 0 के इक्वल डिस्टेंस में 1, सेम इक्वल डिस्टेंस में हम लोग फिर आएगा 2, फिर 3, ऐसे करके ये कितना तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ऐसे 0 के राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देखेंगे? पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सेम इक्वल डिस्टेंस, 0 और 1 के बीच जितना डिस्टेंस है वो सेम इक्वल डिस्टेंस में हम लोग नेगेटिव नंबर्स पुट करते हैं। ठीक है, जैसे कि 0, -1, -2, -3, ऐसे निगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये निगेटिव इन्फिनिटी तक। तो लेफ्ट साइड में क्या आता है? लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हम लोग देखे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन क्या है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन में अगर कोई पॉइंट पूछे कि जैसे कि 3.5, अगर कोई तुमसे पूछे 3.5 कहाँ पर होगा, तो 3.5 हम लोग यहाँ पर इस लाइन में दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला पॉइंट अगर तुमसे पूछे कि ये वाला पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करें। ठीक है, एक पॉइंट को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें जो ये नंबर लाइन में बिलोंग करता है, तो हम लोग ये नंबर लाइन में डायरेक्टली हम लोग ये 2 अगर बोले तो 2 क्या है? ये पॉइंट जो है इट इज़ 2 यूनिट्स। ये पॉइंट जो क्या, इट इज़ 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सोचो कि तुम्हारा ये लाइन में पॉइंट ना हो, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? हाउ टू आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई पॉइंट ए। ये 2 को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जो भी ये लाइन में जो भी नंबर्स है, कोई भी नंबर्स को हम लोग इस नंबर लाइन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? तो ये पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा नया जो टॉपिक है वो क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोग पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? प्लेन हम लोग को प्लेन पता है। प्लेन क्या है? प्लेन सरफेस है। प्लेन एक टू डायमेंशनल सरफेस। प्लेन क्या है? टू डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, तो हमको प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमको डिफाइन करना है। जैसे हम लोग ऐसे नंबर लाइन ऐसे डिफाइन किए हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में जैसे नंबर, तो यहाँ पर भी नंबर लाइन चाहिए। ठीक है, ये वाला 0 जो हम लोगों ने पहले जो नंबर लाइन ड्रॉ किया था, वही नंबर लाइन अभी हम लोग फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, -1, -2, -3, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन जब डिफाइन करेंगे, सोचो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमको निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पासिंग थ्रू 0, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू 0 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, दिस इज अनदर रियल नंबर लाइन। ये और एक नंबर लाइन है, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर टू दिस
हॉरिजॉन्टल, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये वाला क्या है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है। तो यहां पर भी 0 यहां पर है, इसके ठीक इक्विडिस्टेंट 1 2 3 4, ओके, इक्विडिस्टेंट सभी। जैसे इधर में इक्विडिस्टेंट है, वैसे सिमिलरली इधर में भी इक्विडिस्टेंट जगह है, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और नीचे इसके 0 के नीचे जो नंबर्स है वो निगेटिव नंबर्स देंगे हम लोग, -1 -2 -3 -4। ये वर्टिकल लाइन में ऐसे 0 के ऊपर जो है ये पॉजिटिव नंबर्स आएगा, और 0 के नीचे क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स आएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ये वाला पॉइंट अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इट इज 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0, 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0 एंड 3 यूनिट्स, 3 नहीं 4 यूनिट्स अबव 0। ठीक है, तो दो चीज आ रहा है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है? 3 यूनिट्स राइट ऑफ 0 एंड 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0, 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0 एंड 4 यूनिट्स, ये वाला क्या है? 4 यूनिट्स है, ये वाला 2 यूनिट्स है। 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0 एंड 4 यूनिट्स अबव 0। तो ये जो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0 को हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, ये वाला ए, ये जो पॉइंट है सेम है, ठीक है। इट इज 2 यूनिट्स राइट ऑफ 0 एंड 4 यूनिट्स अबव 0। ये जो चीज़ है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने ऐसे लिखा, ठीक है। ये जो इसका फैंसी एक नाम है, इसको फैंसी नाम को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन से ये जो ब्रैकेट के अंदर जो हम लोगों ने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग और एक नाम बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या बोल रहा है? ये 2 हम लोग एक्स एक्सिस में कितने दूर गए, समझ रहे हो बात? ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? ये 2 है, हम लोग एक्स एक्सिस में कितने दूर तक गए, तो ये 2 क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2 जो हम लोगों ने मिला है, ये 2 जो हमारे पास आया है, ये 2 का कहाँ से आया है? ये 2 2 यूनिट एक्स एक्सिस के साइड में जाने से हम लोगों को ये 2 मिला, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। एंड ये वाला जो 4 है, 4 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों चाहिए? कोई भी पॉइंट एक प्लेन में आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको एक आइडेंटिटी देने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन किससे बनता है? कोऑर्डिनेट प्लेन एक एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और वर्टिकल वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। ये 2 लाइन देके हम लोग एक कोऑर्डिनेट प्लेन को डिफाइन करते हैं, ओके। तो कोई भी एक पॉइंट ए हो, सोचो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये बी है। तो बी का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, इसको क्या बोलते हैं कि जो इसका अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस में कितने दूर जा रहा है? ये एक्स एक्सिस में कितना दूर जा रहा है? 3 यूनिट जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 होगा। फिर ये वाई कोऑर्डिनेट में कितना जा रहा है? ये वाई कोऑर्डिनेट में देखो कितना जा रहा है? 4 यूनिट जा रहा है। लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -4 है इसका, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -4 आएगा इसका। समझ में आ रहा है बात? यही मेन चीज़ है। मतलब क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन में
पॉइंट्स हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते, ये -4 अगर तुम b को -4,3 नहीं लिख सकते, -4,3 और 3,-4 दो अलग पॉइंट्स है, ओके। क्योंकि -4,3 अगर तुमको निकालना है तो इस साइड में आना पड़ेगा, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर ये वाला है -4,3, यहाँ पर देखो -4 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है -4,3, तो ये अलग है, ये पॉइंट C अलग है, 3,4 बी पॉइंट से ये वाला पॉइंट अलग है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। तो इसमें 2-3 नोट्स लिख लो, ये ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं। एक चीज है कि x एक्सिस एंड y एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। दोनों x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिला के उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय x, y, where x क्या है, x इज द x कोऑर्डिनेट एंड y क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ओके। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल देते हैं, ऐसे ब्रैकेट में x, y लिखते हैं। ये जो x का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, एक्चुअली x कोऑर्डिनेट, मतलब x एक्सिस में कितना दूर जा रहा है, ठीक है। और y क्या है, y कोऑर्डिनेट है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इसको एक नोट 1, नोट 2, ओके। तो नोट 3 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों क्या करते हैं, डिवाइड ए प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ओके। देखो ये वाला क्या है, y एक्सिस है, 0, ज़ीरो, 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये प्लेन है, ये किस ब्लैक बोर्ड का जो व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये वाला एक पार्ट है, ठीक है, फिर ये वाला एक पार्ट है, फिर ये वाला एक पार्ट है, और ये वाला एक पार्ट है, ठीक है। ये 4 पार्ट में ये और ये 2 लाइन, 2 एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ये 4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला है क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट।
और ये वाला क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमको समझना है कि क्या एकदम सिंपल चीज़ है, इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। क्या है कि एक दो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये दो एक्सिस क्या करते हैं, एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट, ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, एंटी ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉक कैसे चलता है, क्लॉक ऐसे चलता है ना, ऐसे, वहाँ पहले 1 आता है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ये वाला जो है, ये देखो, ये उल्टा जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये ऐसे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, घड़ी जो है, घड़ी का कांटा जिस साइड में घूमता है, इसके ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट में हम लोग क्वाड्रेंट से मेजर करेंगे। तो फर्स्ट वाला ये रहेगा, सेकंड वाला ये रहेगा, थर्ड वाला ये रहेगा, फोर्थ वाला ये रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट, सोचो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला अगर पॉइंट है, ये तो क्या है, 2,2 है, सोचो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर दोनों, ये क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या आएगा, -2,-2 आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो क्या आ रहा है, फर्स्ट इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइड, ये वाला जो पॉइंट है, सोचो, तो ये वाला क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव इस साइड में है, तो एक्स पॉजिटिव होगा, तो एक्स पॉजिटिव, पहला फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट देखने से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, सोचो कि पूछा क्वेश्चन है, इन व्हाट क्वाड्रेंट -3,4 लाई, इन व्हाट क्वाड्रेंट -3,4 लाई, -3,4 जो पॉइंट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये वाला किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सोचो, इन व्हाट क्वाड्रेंट -3,-7 लाई, दोनों नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट।
तो अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे। केस 1, इफ द पॉइंट्स lie on x-axis or parallel to x-axis। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि जो दो पॉइंट्स हैं 0 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस है, सभी में इक्वल डिस्टेंस होना पड़ेगा। 1 2 3 4 इधर में भी इक्वल डिस्टेंस। तो फर्स्ट केस क्या है कि जो दो पॉइंट्स के बीच हमको डिस्टेंस निकालना है वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पर है? एक्स कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में सोचो ये दो पॉइंट में, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट में ये अगर हमको ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एक्स बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स बी माइनस एक्स से। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स बी माइनस एक्स बी तो एक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, 3 है। ठीक है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। तो क्या आएगा? 2। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा? 2 होगा। सोचिए ये वाला है, एक लाइन है पैरेलल टू सी डी। पैरेलल, ये लाइन क्या है? ये इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी सेम लेंथ ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू, देखो क्या होगा यहां पर इसका पॉइंट सोचो है कि इसका तो हम लोग अगर इस साइड में जाए, मतलब डी का ये क्या है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट डी का एक्स कोऑर्डिनेट सोचो एक्स डी। यहाँ पर ये 2 के आसपास है। ठीक है, तो एक्स डी माइनस सी का जो है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -1 है, -1। ठीक है, तो ये 2 कोमा -1.5 और ये सी का है सोचो कोऑर्डिनेट -1 कोमा -1.5। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सी डी क्या होगा? इट इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना है? देखो 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना है? 2 है। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना है? -1 है। -1 है। ठीक है, तो -1 कितना है? मॉड्यूलस ऑफ 2 + 1 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? तो लाइन अगर एक्स एक्सिस में हो, पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में हो या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो हम लोग क्या करेंगे? जो दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स का हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स का। एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है वो निकाल लेने से ही इसका लेंथ आ जाएगा। ओके, तो केस 2, if the points lie on y axis or parallel to y axis,
ठीक है। तो दोनों पॉइंट को दोनों पॉइंट कहाँ पर होगा? पहला केस में ये वाला केस में दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस में अगर होता है, ठीक है। सोचो तो सोचो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये 3 जो पॉइंट है, ये और ये वाला लाइन है, ये 2 पॉइंट में हमको निकालना है। सोचो ये वाला है ए, ये वाला है बी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग लेंथ निकालना चाहते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि इसका y कोऑर्डिनेट, पहले इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, और y के कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए बी अगर हम लोग लिखे तो क्या आएगा? देखो, इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ a माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ b, ठीक है। हम लोग मॉडुलस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर तुम y कोऑर्डिनेट ऑफ b करो, ठीक है, हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। मॉडुलस क्यों दे रहे हैं? कि हम लोग इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वाई बी माइनस वाई ए करो या फिर वाई ए माइनस वाई बी करो, आंसर सेम आएगा। क्योंकि मॉडुलस देने से, मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर हो, मॉडुलस के नंबर अगर -2 हो तो ये क्या देगा? आंसर देगा 2 देगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू, आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई बी कितना है? वाई बी इज -1 और वाई ए कितना है? -3, तो ये आ जाएगा -4। तो मॉडुलस के अंदर अगर -4 हो तो कितना आएगा? 4 यूनिट्स। क्यों लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेंथ नेगेटिव नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉडुलस देते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस देने से तो तुम्हारा जो ऑर्डर है, तुम वाई बी माइनस वाई ए कर रहे हो या फिर वाई ए माइनस वाई बी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वही हम लोग निकाल रहे हैं, ओके। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आएगा? वाई बी माइनस वाई। तो मुद्दा बात यह है कि अगर पॉइंट्स वाई एक्सिस में हो तो हम लोग डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? सी का कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, 1 2 3। तो इसका सोचो कोऑर्डिनेट्स है 3,2 और इसका कोऑर्डिनेट्स है, डी का कोऑर्डिनेट्स है 3,-3, ठीक है। तो CD अगर हम लोग CD का जो अगर डिस्टेंस है ये अगर निकाले, CD का जो डिस्टेंस है ये अगर निकाले तो क्या आएगा? लेंथ ऑफ CD इक्वल्स टू सेम, हम लोग क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट ऑफ D माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोई भी y कोऑर्डिनेट ऑफ C माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ D भी कर सकते हो। मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ D माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C कर रहा हूँ, मॉड्यूलस है इसलिए मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो YD माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना है? -3 और y कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना है? 2 -2। तो -3 को -2 कितना है? -5 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ओके। तो अगर पॉइंट्स y एक्सिस में लाई कर रहा हो या फिर पैरेलल टू y एक्सिस हो, दोनों केस में क्या होगा? दोनों केस में हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स निकालने से हो जाएगा, ठीक है ना शशि सर?
ऐसे पॉइंट्स निकालना होगा जो पैरेलल हो। तो सोचो हम लोग यहाँ पर एक ये वाला लाइन ले लिया, ठीक है, ये सी है और ये वाला, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने ड्रॉ किया। BC क्या है? BC है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और AC क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाला जो ट्रायंगल आ गया, ये देखो ये वाला जो हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ AB निकालना है। हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ AB हमको निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ AB निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखो ये क्या ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम लोग क्या देखते हैं? AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, मतलब BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोगों ने देखा कि ये वाला सही है। तो हम लोग BC का जो लेंथ है ये निकाल सकते हैं। तो BC का लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ C देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या है? देखो, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ये C का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये A का x कोऑर्डिनेट होगा। देखो सेम पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इन दोनों का जो x कोऑर्डिनेट होगा C का और A का, दोनों का सेम होगा। तो C का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 होगा, और C का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? जो B का y कोऑर्डिनेट है, देखो B का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो इसका 3,1 ओके। तो अभी हम लोग अगर BC का लेंथ ऑफ BC हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस लाइन BC जो है इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका पैरेलल टू x एक्सिस में से क्या होगा? इसका x, हम लोगों ने अभी देखा XC माइनस XB, ठीक है। तो XC कितना है? XC 3 है, माइनस XB कितना है? 2 है, तो ये क्या है? 1 यूनिट आ गया। समझ में आया? तो लेंथ ऑफ BC हम लोग निकाल चुके, इंप्लाइज BC इक्वल्स टू 1 यूनिट। और एंड कोऑर्डिनेट ऑफ लेंथ ऑफ AC कितना होगा? लेंथ ऑफ AC इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कितना है? YA माइनस YC। YA कितना है? YA 3 है, y कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना है? 3 है, ठीक है, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना है? 1 है, इट इज 2 यूनिट्स, ठीक है। तो BC का लेंथ आ गया, AC का लेंथ आ गया, तो हम लोग यहाँ से AB निकाल सकते हैं। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा? देखो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, BC कितना है? 1 स्क्वायर प्लस AC कितना है? 2, मतलब 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। ये क्या है? ये AB स्क्वायर का वैल्यू है। AB स्क्वायर कितना है? 5 है, तो AB कितना आ जाएगा? AB इक्वल्स टू √5। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ये निकाले? हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ABC कंसीडर किया, फिर लेंथ ऑफ BC और लेंथ ऑफ AC निकाल के हम लोग AB का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो, तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशली 3,4 लिया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग x1 इसका एक दे देते हैं x1, y1, ठीक है, और ये B का है x2, y2, ठीक है। अगर कोई भी दो पॉइंट हो, अगर कोई भी दो पॉइंट A और B हो, जिसका x का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सेम टेक्निक हम लोग यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पर एक C वाला जो है ये पॉइंट हमको निकालना है। तो C का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? C का x कोऑर्डिनेट इज सेम एज A का x कोऑर्डिनेट, मतलब x1
इक्वल्स टू x1 कॉमा y2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ BC कितना आएगा, लेंथ ऑफ BC यहां से कितना आएगा, लेंथ ऑफ BC इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ओके। therefore AB स्क्वायर इक्वल्स टू, BC का लेंथ कितना है, BC का x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर अगर मॉडुलस में अगर हम लोग सिर्फ ब्रैकेट देके स्क्वायर करें तो ये अल्टीमेटली क्या पॉजिटिव आ जाएगा ना, ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंस यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए हम लोग मॉडुलस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सिंस यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम लोग यहाँ पर मॉडुलस देना रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पर मॉडुलस देना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। और AC स्क्वायर कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब यहाँ पर x2 x1 x2 y1 y2 क्या है, x1 x2 क्या है, x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, और x2 y2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, ओके। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला देके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1, 2 एंड -3, ये कोई भी पॉइंट, ये मैंने यहाँ से कोई भी पॉइंट हम लोग इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको सोचो A है, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B x1 y1 which is equivalent to 1, 2। ये x1 y1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1, 2, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x2 y2 which is equivalent to जो सेकंड वाला दिया हुआ है कितना, -3, 4, ठीक है। therefore AB इक्वल्स टू हम लोगों ने अभी निकाला है रूट ओवर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कितना होगा, -3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मतलब 4 - 2 होल स्क्वायर। तो -3, -1 -4 होल स्क्वायर इज 16 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, तो रूट ओवर 20 मतलब 2√5 यूनिट्स। तो कोई भी अगर पॉइंट दिया हुआ है, x1, y1 एंड x2, y2, हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये यूज करके इसका ये 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला